अभी क्रिश्चियनिटी में एक मिशन है, सातवां स्वर्गदूत ऐसे करके। तो उसमें अभी मैं थोड़े दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। उसमें थंबनेल में ऐसे लिखा था, हेडलाइन, कि आओ हम जानें कि स्वर्गदूतों से कैसे हम बात कर सकते हैं। अब स्वर्गदूतों से बात करनी है या परमेश्वर से बात करनी है, सवाल ये है। ये आज आपको समझना होगा। लेकिन पता नहीं कैसी कैसी टीचिंग बनाकर लोगों को फुसला देते हैं, भरमा देते हैं लोग। और लोग भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ आता कि है ना, अभी मैं देखो कितना प्रचार कर रहा हूँ, मेरी टीचिंग्स बहुत सारे लोग सुनते हैं, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। जो लोग नहीं मानते, मुझे समझ नहीं आती उनको क्यों नहीं समझ आती। मैं इतना साफ और खुदा की इच्छा से प्रचार कर रहा हूँ ताकि लोगों की ज़िंदगी बचे और आगे बढ़े। तो अभी एक मिशन है जिसमें स्वर्गदूतों की पूजा होती है। एक यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी जिसमें प्रचारक ये कह रहा था, कैसे आप लोग स्वर्गदूतों से बात कर सकते हो। कितने लोग बाइबल से स्वर्गदूतों पर सर्च करते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज मैं कुछ वचन आपको पढ़ाता हूँ बाइबल से। ये विषय मैं आपको क्यों समझाता हूँ, क्योंकि स्वर्गदूतों की पूजा करना, स्वर्गदूतों से बात करना, ये उपदेश नहीं है। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बाइबल से मैं प्रूफ देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बाइबल से ही आपको एक वचन पढ़ाऊँगा, इब्रानियाँ 2:5। यहाँ पर क्या लिखा देखो, 2:5 में लिखा, उसने मतलब परमेश्वर ने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। आमीन। जिस जगत को परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इस सारे जगत को परमेश्वर ने पुत्र के लिए रचा बनाया और अधिकार दिया। और ये क्लैरिटी है कि परमेश्वर ने इस जगत को जो अभी चल रहा है ये स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। स्वर्गदूतों का इस जगत पर कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। ये एक वचन। और दूसरा वचन इब्रानियों 1:14 में लिखा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। यहाँ पर खुदा ने अपने कलाम से हमें नॉलेज दी। ये जो लिखा ना, सेवा टहल करने वाली आत्माएं, आत्माएं का मतलब स्वर्गदूत। अभी देखो, जब कोई नेता, एमएलए, मुख्यमंत्री वोट्स लेकर उस पद पर, उस अधिकार की कुर्सी पर बैठता है, तो वो एक आम इंसान नहीं रहता। उसकी प्रोटेक्शन, बहुत सारी सिक्योरिटी सोल्जर करते हैं, बड़े जैविक हथियारों से, बड़े टेक्नोलॉजी से, है ना, कि कैसे उसकी रक्षा करनी है। क्योंकि वो आम नहीं रहा, वो खास बन गया है, खास। इसीलिए उसकी रक्षा होती है, उसकी अधिकार की कुर्सी पर बैठा है। और बाइबल में हमारे लिए भी एक बड़ा विषय है जो कलीसियाओं को इतना ज़बरदस्त तरीके से उनके दिमाग में ये वचन नहीं है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, यहाँ पर लोग चंगाई, लालच, पैसा, फौरन जाना। अब परमेश्वर के साथ लोगों का जो रिश्ता वो स्वार्थी है। वो लोग, यहाँ पर भी कुछ लोग आते हैं 1-2-4 बारी, फिर नहीं आते। क्यों? क्योंकि लालची हैं। वो परमेश्वर के चुने जाने का मीनिंग कभी भी समझ नहीं पाते। वो अपने बुलाए जाने का मीनिंग कभी भी समझ नहीं पाते। आज कलीसिया ये समझना जरूरी है, अना एक नेता जब चुना जाता है, एमएलए, एमपी या मुख्यमंत्री, तो उसका चुने जाना मतबल उसे अच्छे तरीके से पता होता है, अब मैं कौन हूँ, कौन सी अधिकार की कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। लेकिन अभी अच्छी शिक्षा का प्रचार ना होने के कारण क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, लोग अभी इस मिनिस्ट्री में, कभी उस मिनिस्ट्री में, कभी उस मिनिस्ट्री में जाते रहते। क्यों? क्योंकि सोचते कहीं से मेरा चंगाई हो जाए। चंगाई लेना बड़ा आसान काम है,
डिलीवरेंस होना बड़ा छोटा काम है। अगर मैं दावे से कहता हूँ, जो लोग मेरी शिक्षा को मान लेंगे, पावरफुल डिलीवरेंस होंगी, चंगाइयाँ होंगी, हीलिंग्स होंगी, ब्लेसिंग्स होंगी। आमेन, हालेलुया। सुने देखो और भी, तो अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, लोगों को ये पता नहीं है हमारा चुने जाना। देखो बाइबल में लिखा, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, निज प्रजा, परमेश्वर के खास लोग। अरे जब एक जन पृथ्वी पर यीशु मसीह को जानकर ग्रहण करता है, तब वो परमेश्वर का बेटा बनता है। बेटा बनना, आपको शायद ये पता नहीं कितना पावरफुल विषय है, कितना ताकतवर विषय है बेटी बेटा बनना। अब लोग तो ऐसे घिसी पिटी जिंदगी जीते हैं यीशु मसीह में। करूँगा प्रभु, कर दे प्रार्थना जिन्नी हुंदी आ, हाँ जी जो दिल लगदा कर दे। लोग ऐसी बातें करते हैं पता नहीं कैसे बातें करते, मुझे समझ नहीं आती लोगों की। अरे आप खुदा के साथ हो, जिंदा खुदा के साथ हो, आपको पता होना चाहिए आप लोग कौन हो। तो अब आप बेटा बेटी के अधिकार में जब आगे, यहां पर जो रक्षा है पृथ्वी पर एक नेता की, वो सोल्जर हथियारों को लेकर करते हैं। अगर किसी टेररिस्ट ने, खतरनाक ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप ने प्लान किया, फिर भी उस नेता को वो मार देंगे। लेकिन आपकी रक्षा लिखा स्वर्गदूत करते हैं। स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए, आप पूजा नहीं करनी उनकी, लेकिन कितने लोग उसकी पूजा करते, कितने लोग सोचते हैं उसकी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। शायद कई लोग कहते हैं चर्च के बाहर स्वर्गदूत देखे। स्वर्गदूतों को देखने की जरूरत नहीं है, जब देखना अपने आप नजर आ जाएंगे, रोज नजर आ सकते हैं आपको। परमेश्वर में बढ़ो। परमेश्वर में बढ़ नहीं रहे लोग तो उल्टी पुल्टी बातों में बढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी रीतियां जो बाइबल में है ही नहीं उनमें बढ़ रहे हैं। तो मांग रहे परमेश्वर मुझे स्वर्गदूत का। अरे स्वर्गदूत तो तेरे साथ हैं, तुझे साथ साथ नजर आएंगे, तेरी सेवा करते, तेरी प्रोटेक्शन करते। और दुनिया का कोई हथियार आपको गोली भी नहीं मार सकता जब स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। सोच कर देखो आपकी रक्षा कैसी है, ये बाइबल कह रही है। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको समझ आए आपके चुने जाने का मतलब। लिखा, क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं, मतलब स्वर्गदूत नहीं, जो उद्धार, पृथ्वी पर यीशु को कबूल करना और उद्धार पाना, ये इतना पावरफुल विषय है, ये इतना कीमती विषय है, और दुनिया को पता नहीं, मसीह लोगों को पता ही नहीं। लोग रो रहे, रो रो के प्रार्थना कर रहे, हाय परमेश्वर सुन ले, हाय परमेश्वर मेरी सुन ले। परमेश्वर कहता हो तेरी तू की करदा फिरदा होए, तू मेरा बेटा बेटी है या किया? क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों ने सीखा ही नहीं है पॉइंट। तो ये पकड़ना होगा। अभी ये विषय और एक और वचन पढ़ते हम कुलिसियों की बुक से। कुलिसियों की बुक, उसमें एक वचन पढ़ेंगे हम। ये है 2 अध्याय, उसकी 16, 17 और 18 ये वचन है। चलो हम पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा? कुलसियों 2 की 16 में लिखा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। अभी एक मिशन है यरूशलेम माता, जिसमें वो बोलते हैं यीशु की पत्नी है, परमेश्वर माता भी है। ये इतना कल्ट और झूठा मिशन है जो आपको नरक में लेकर जाएगा, क्योंकि उनका जो अगुआ है जिससे ये मिशन शुरू हुआ, उसका नाम था अनसंग होंग। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था
गिल जा गिल ऐसे करके। ये कोरियन बंदा था, यीशु में चला, पता नहीं बाइबल की उल्टी पुल्टी शिक्षा उसने बना दी, और अपनी पत्नी होते हुए उसने एक चर्च की दूसरी औरत से क्या कर ली। ऐसा नहीं उसकी पत्नी मर गई थी, तो कोई विधवा थी दूसरी बहन, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके अनुमति ली, अगर परमेश्वर ने कहा तो करा गया तो अच्छा है, कर सकते ऐसी कंडीशन में, वो भी परमेश्वर की अनुमति से। लेकिन उस बंदे ने तो अपनी पत्नी होते हुए एक दूसरी औरत को रख लिया, और उससे उसको रखने का मतलब व्यभिचार करना। और ऐसे बंदे को शैतान नहीं इस्तेमाल करेगा तो कौन इस्तेमाल करेगा? व्यभिचारी को शैतान इस्तेमाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब उसने उससे बना ये मिशन। यरूशलेम माता आपके घर में, लोगों के घर में आते रहते हो, आपको आकर ऐसी बाइबल की उल्टी पुल्टी बातें बताएंगे, आपका दिमाग टेढ़ा कर देंगे। उनको भगाना, कभी उनकी बात मत सुनना। वो यहां पर लिखा तुम्हारा शब्द, वो शब्द के विषय में बड़ा कहते हैं, क्योंकि शब्द का विषय अब क्रिश्चियनिटी में नहीं मनाते, क्योंकि वो शनिवार के दिन होता था बाइबल के अनुसार। वो प्रूफ देंगे कि शब्द का दिन शनिवार है, आप लोग संगति करते हो संडे, और वो ऐसे बता दें संडे ये सूरज का दिन है, जो रोम के एक राजा ने ऐसे दिन बना दिया सूरज का, आप सूरज की पूजा करते हो। ये लोगों को पूछे, आपको कभी ये शिक्षा मिली यहाँ पर सूरज के बारे में? हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर में पढ़ते हैं। ऐसे शैतान उनके साथ काम करके लोगों को गुमराह करता है। लेकिन यहाँ पर 2:16 में लिखा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। मतलब इन रीतियों को मानना नहीं है, अब इन रीतियों की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। लिखा ये मसीह में सिर्फ एक छाया है, और लिखा मेन मसीह है, मसीह में चलना, ऐसा लिखा है। लेकिन ट्रांसलेटर में कुछ ऐसा लिखा जो आपको समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। और आगे लिखा, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। देखा, तो स्वर्गदूतों की पूजा कराने का विषय भी क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन आज हम भक्ति करते हैं खुदा की, उसके साथ जीते हैं, उसके साथ चलते हैं। इस विषय को स्ट्रांगली अपने जीवन में लेना है।